एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी यहाँ पर 9 बजे हुए थे और हल्की हल्की सी धूप निकल आई थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना बाहर का कुछ ज़रूरी काम कर रही थी। और ज़रूरी काम ये था कि कल मैंने गेहूँ को धुला था। तो कल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अभी ना पिछले 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो रही थी। तो कल सुबह के टाइम पे मैंने इसी समय गेहूं को धुला था और उस समय धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, इसलिए मैंने धुल दिया था। लेकिन गेहूं धुलने के बाद जो है लगभग 2-3 घंटे के बाद अच्छी तेज़ वाली बारिश होना शुरू हो गई और उसके बाद फिर कंटिन्यू रात तक बारिश हुई। ये जो गेहूं है ना, इसको मैंने ऐसे ही हॉल में फैला करके रखा हुआ था फ़ैन के नीचे, ताकि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये सूख नहीं पाया था और इसमें जो पानी था ना वो तो निकल गया था, लेकिन गेहूं जो है पूरी तरीके से फूल चुका था। तो अब सुबह सुबह सबसे पहले मैं इसको डाल देती हूँ सूखने के लिए। और क्योंकि धूप हल्की हल्की सी आ गई है और बादल तो अभी भी है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि आज बारिश नहीं होगी। उम्मीद तो यही करती हूँ, लेकिन हर दिन ऐसा ही होता है, बारिश हो जाती है फिर दोपहर के टाइम पे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गेहूं को फैला दिया है और इससे पहले मैंने बालकनी में जो है झाड़ू मार लिया था। बालकनी को धुला नहीं था क्योंकि अभी पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है ना, तो ये साफ़ सुथरी थी ही। बस मैंने एक बार झाड़ू मार लिया था और फिर गेहूं को फैला दिया है ताकि ये सूख जाए। और यहाँ पर अभी मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बालकनी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई सी लग रही है बहुत। इसमें ये जैसे गमले वगैरह सब मैंने नीचे रख दिए थे जब मैं गांव गई थी। तो ये भी था कि इस वाली साइड में ना धूप थोड़ा सा कम आती है और लेट से आती है धूप, तो इसलिए मैंने जो है सारे गमले यहाँ पे रख दिए थे। और अब बारिश हो गई है तो धूप का कोई टेंशन है नहीं, पानी का और गर्मी का। तो इसीलिए मैं इनको रखूँगी ऊपर दीवार पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और जैसे गेहूँ सुखाना होता है ना, तो फिर आने जाने की जगह बहुत कम बचती है। और साइड में रखा हुआ है इधर गमला, तो ये सारे गमले ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनको ऊपर रख दूँ तो बालकनी में थोड़ा स्पेस हो जाए। और एक ये भी था कि सारे गमले ना पूरी तरीके से, मतलब जैसे 2 दिन से बारिश हुई है तो बहुत ही ज़्यादा इनकी मिट्टी गीली हो गई है। तो इनको मैं ऊपर इसलिए भी रख रही थी ताकि ये इनमें धूप अच्छे से लगे तो ये सूख जाए, नहीं तो कोई पौधे ख़राब ना हो जाए, कहीं गल ना जाए। और केचुए भी बहुत निकल कर के आ रहे थे। गमले में मिट्टी है तो इसके नीचे नीचे ना साइड साइड में केचुए भी आ रहे थे, तो ये सारी प्रॉब्लम अभी मुझे फेस करनी पड़ रही थी। तो इसलिए मैं सारे गमलों को ऊपर में रख दूँगी और अच्छा भी लगता है ऊपर देखने में। वैसे मैंने मजबूरी में ही रखा हुआ था नीचे, क्योंकि अभी इस टाइम पे जैसे 1 महीना पहले काफ़ी ज़्यादा धूप होती थी ना, तो मैंने सारे गमले नीचे उतार दिए थे। तो सबको मैंने रख दिया ऊपर में। और ये लास्ट जो गुड़हल का पौधा था, इसको भी मैं अभी फ़िलहाल ऊपर ही रख रही हूँ। वैसे तो ये इसका गुड़हल का जो फूल का जो पेड़ है ना, काफ़ी बड़ा हो गया है और ऊंचाई में भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको मैं नीचे ही रखूँगी। लेकिन अभी मैंने हटा दिया है क्योंकि अभी जगह बहुत कम है बालकनी में, तो आने जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता बचे, स्पेस बचे, नहीं तो फिर बच्चे क्या है ना कि गेहूं के ऊपर से मुझे लगता है कोई चल करके ना चला जाए, इसलिए मैं ये जगह थोड़ा सा खाली कर रही हूँ। और बस बाहर का इतना मेरा काम आज मुझे करना ही था। सारे गमले मैंने ऊपर हटा दिए हैं और सामने सामने का जो भी था जहाँ पे गमले रखे थे ना, वहाँ हल्की हल्की सी मिट्टी भी गिर गई थी, तो उसको भी मैंने झाड़ू मार करके साफ़ कर दिया है। और एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि जब बारिश होती है तो जहाँ पे भी गमले रखे रहते हैं वहाँ पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ काई जमने लगती है। और काई जब जम जाती है ना, तो स्लीप होने का डर बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो फ़िलहाल मैंने सारे गमले जो है ऊपर रख दिए हैं और देखने में अच्छा लग रहा है। तो बस अभी मैं आ जाती हूँ अंदर। बाहर का मेरा काम हो गया है और 9 बज चुके थे और छुट्टी का दिन था। तो अभी क्या है ना कि मैं आज थोड़ा सा लेट से उठी थी और लेट से अपने ये सारे काम स्टार्ट किए थे मैंने। नाश्ता मेरा हो गया था
और हस्बैंड चले गए थे। इसके बाद मैं इन सारे कामों में लगी थी। इसके बाद मुझे अब थोड़ी सी करनी है साफ़ सफाई, किचन की क्लीनिंग करनी थी तो उसे मैंने कर लिया है। और घर की भी बाकी जो भी साफ़ सफाई है वो मुझे करनी है। पोछा वगैरह भी कुछ भी नहीं लगा था और पूरे घर की सफाई हुई भी नहीं थी। तो बस ये था कि मेरा ना धुलने का जो काम रहता है वो बारिश के टाइम पे नहीं होता है, क्योंकि धूल डस्ट ज़्यादा आती नहीं है। और जब भी बारिश होती ना तो एक यही चीज़ का फ़ायदा होता है कि बाहर धुलने का जो काम है ना वो नहीं होता है, तो एक काम से मैं बच जाती हूँ। लेकिन घर के अंदर की सफाई मुझे अभी करनी ही थी और थोड़ा मतलब ये भी था कि जल्दी जल्दी से मैं कर लूँगी। बस एक यहाँ पर इस वाले रूम का जो बेडशीट है ना उसको मुझे चेंज करना था। काफ़ी दिनों से ये वाली बेडशीट लगी हुई थी तो इसको मुझे चेंज करना है। और इस वाले रूम का मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ चेंज करूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा कुछ चेंज करूँ, लेकिन क्या करूँ ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रूम छोटा है और सामान तो आपने देखा ही है। इसमें फ्रिज भी रखा हुआ है तो काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। तो बस वही थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ, अभी प्लान कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ पे रखूँ। थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना है, मुझे कम अच्छा लग रहा है तो देखती हूँ वो सारी चीज़ें होंगी जब होंगी। चलिए अभी फ़िलहाल अभी इसकी जो बेडशीट है ना ये मैं चेंज कर देती हूँ। और देखिए आज मैंने इस पर एक न्यू बेडशीट लगाई है जो कि बहुत ही प्यारी है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है देखने में। मुझे ना आज तक की सारी बेडशीट में सबसे ज़्यादा सुंदर ये वाली बेडशीट लगी। और इसका जो फैब्रिक है ना वो भी बहुत अच्छा है, कॉटन फैब्रिक में है ये। और मैंने अभी इसको मंगाया हुआ है और मैं इसको अभी फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ। मंगाया तो पहले ही था लेकिन लगाया मैंने काफ़ी टाइम के बाद है। तो देखिए यहाँ पर लग गई है इस वाले बेड में न्यू बेडशीट जो कि बहुत सुंदर है। और आजकल मुझे ना येलो कलर बहुत सुंदर लग रहा है। येलो में जितने भी सारे लाइट और डार्क जैसे भी जो भी येलो कलर होते हैं ना बहुत प्यारे लग रहे हैं इस टाइम पे, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बेडशीट लगा दी मैंने। और अभी ना इस वाले रूम में काफ़ी सारा काम मुझे था तो वो सारे काम करने के लिए मुझे टाइम चाहिए और इस समय अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे जल्दी से सफाई करनी है और सफाई करने के बाद फिर मुझे लंच बनाना है। और बच्चे भी जैसे कि उनको भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ डांटना बोलना पड़ता है, क्योंकि छुट्टी चल रही है तो बच्चों का भी टाइम शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा टाइम जो है अब उनकी तरफ भी मैं ध्यान देती हूँ कि बच्चों का भी, जैसे क्या है ना कि बच्चे अगर टीवी देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और कोई भी काम करेंगे तो बस उसी काम में रह जाता है उनका ध्यान। और जैसे नाश्ता नहीं करते हैं और फिर टाइम से खाना नहीं खाना, ये सारी चीज़ें ना इनकी छुट्टियों के टाइम पे ऐसे ही होता है हमेशा। और किसी भी काम को करने के लिए उनका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है किस टाइम पे करेंगे, ना तो टाइम पे नाश्ता करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। और बस वही मैं यहाँ पे कर रही थी, काम भी मैं करती जा रही थी और साथ ही साथ बच्चों को भी बोलती जा रही थी कि तुम लोग भी टाइम से नाश्ता कर लो, या फिर अगर नाश्ता भी नहीं करना है तो फिर नहाना धोना वगैरह कर लो, ताकि सबके कपड़े जो भी निकल आए तो फिर मैं साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पर सारे काम हो गए थे मेरे, झाड़ू और पोछा भी फटाफट से मैंने लगा लिया था। इसके बाद आधे 1 घंटे का गैप हो गया था, उसके बाद फिर यहाँ पर तरबूज कट किया है मैंने और सबको मैं दे दूँगी अभी तरबूज। इसके बाद जो भी है सिंपल सा लंच बनाऊँगी। दाल रख दी थी मैंने, दाल पक गई थी और बस दाल फ्राई करके फिर मैं उस पर रखूँगी चावल। तो यहाँ पर जब तक मैंने जो है तरबूज खाया बच्चों के साथ में टीवी देखते हुए, तब तक दाल पक गई थी। और इसमें लगा देते हैं तड़का। और दाल में तड़का लगाने के लिए लहसुन और राई, जीरा और थोड़ा सा हींग और हरी मिर्च, बस इतना ही मैं डालती हूँ। और ना अलग अलग तरीके से जब तड़का लगाते हैं तो दाल का जो टेस्ट है ना वो भी अलग लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वैसे मुझे तुअर की दाल बहुत कम पसंद है, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो दाल में जो तड़का है ना वो रेगुलर मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है, वो बिना तड़के की दाल खाते ही नहीं हैं, उनको नहीं पसंद है। तो मुझे डेली लगाना ही पड़ता है इस पर तड़का। तो कभी कभी तो मैं जीरा और हरी मिर्च से भी सिंपल सा तड़का लगा देती हूँ।
और जब कभी टाइम रहा तो फिर इस पर लहसुन भी ऐड कर देती हूँ। लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है वैसे। और बस यहाँ पर लंच का काम हो गया था फटाफट से, और थोड़ा सा मैंने आराम किया है लंच के बाद, और थोड़ा सा अपना जो काम था उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ इस वाले रूम में फिर से। और यहाँ पर मैंने बताया था ना, बहुत सारा अभी यहाँ पे काम है मुझे। तो क्योंकि दोपहर के टाइम पे बच्चे हॉल में रहते हैं और अंदर रूम में हस्बैंड आराम कर रहे हैं, तो मैं इस टाइम पे आ गई थी इस वाले रूम में, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पे समेटने थे और बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ था घड़ी करने के लिए। और इधर साइड में जो टेबल रखा हुआ है ना, उसी टेबल में सारी चीज़ें रखी हुई थी। और ये जो कपड़े हैं ये 2 दिन हो गए थे, शायद 3 दिन भी हो गए थे। तो इनमें वैसे कपड़े थे जो कि इनकी डेली ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कुछ बेडशीट धुली थी मैंने, और हस्बैंड के कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि अभी इनकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये सारे कपड़े ना रखे हुए थे और मुझे टाइम मिला ही नहीं था। और वैसे जब मम्मी थी ना, मम्मी क्या करती थी, जब बैठी रहती थी तो वो सारे कपड़े ना घड़ी कर दिया करती थी। लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो मेरी भी थोड़ा सा आदत हो गई थी, तो ये सारे कपड़े मैं रखती जा रही थी कि मैं बाद में करूँगी, बाद में करूँगी। और ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए थे और ये कपड़े रखे रह गए। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज ये सारा काम अपना निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी ना इसके बाद मुझे एक बैग को भी खाली करना है जो कि मैं गांव लेकर के गई थी। और बहुत दिन हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन बाद क्यों कर रही हूँ। तो ये जो बैग था ना, इसमें कुछ वैसे ही चीज़ें मतलब ज़रूरत की नहीं थी। 2-3 बैग जो थे उनको मैंने खाली कर लिया था, जिसमें बच्चों के कपड़े और मेरे कुछ थे। तो सभी के जो कपड़े थे वो सब मैंने खाली कर लिया था। लेकिन एक बैग ऐसा था जिसमें किसी ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी, बस ऐसी चीज़ें थी जो जिनको मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, मतलब निकाला नहीं है। तो फिर मैं उसको छोड़ दिया था कि मैं इसको बाद में खाली करूँगी। और बैग को खाली करने में ना, उसको पैक करने से ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें देखना पड़ता है कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, उनको कहाँ रखना है, कौन से कपड़े गंदे हैं या नहीं है, इस तरीके से ना छांट करके रखना होता है। तो बैग को खाली करना भी बहुत टाइम वाला काम था, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा समय जाने वाला था। तो पहले तो मैंने घर वाले कपड़े जो है घड़ी कर लिए हैं, जो रखे हुए थे 2-3 दिन के, जिसमें बेडशीट वगैरह थी, और उसको मैंने हटा दिया है, यहाँ से रख दिया है अंदर। और चलिए अब इसके बाद खाली कर लेती हूँ अपना बैग, जो कि मैं गांव लेकर के गई थी। तो इस वाले बैग में सिर्फ मेरी साड़ियाँ थीं और इनकी भी ज़रूरत थी नहीं, तो इसीलिए मैंने इनको हटा दिया, मतलब साइड में रख दिया था। और बाकी बैग तो मैंने पहले ही खाली कर लिया था। तो इसमें रखी हुई थी साड़ियाँ, और ये सारी साड़ियाँ ना यूज़ में आई ही नहीं थी, क्योंकि जब मैं गई थी ना उसमें, जैसे फंक्शन में 1-2 दिन तो मैं गई थी, तो 1-2 साड़ियाँ ही बस यूज़ में आई थी। बाकी इसमें काफ़ी सारी 3-4 एक्स्ट्रा साड़ियाँ थी जो कि बिल्कुल यूज़ में नहीं आई थी। और मेरी आदत है, जब भी मैं गांव जाती हूँ या फिर कहीं शादी फंक्शन में जाती हूँ, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा ले कर के जाती हूँ, और उसमें से काफ़ी सारे कपड़े यूज़ में आते भी नहीं हैं। तो इस बार तो ऐसे हो भी गया, नहीं तो जैसे कि ज़्यादा मेरा रुकना हुआ नहीं वहाँ पे, मैं जल्दी वापस आ गई। तो सारे कपड़े जो है ऐसे ही रखे, जैसे मैं रख कर के ले गई थी बिल्कुल वैसे ही रखे रह गए थे। तो ये सारे जो जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, इन सबको मैं अभी रख दूँगी अंदर में, और इनका जितना भी जो भी मैचिंग था वो सब मैं साथ में रखती हूँ, ताकि जब मैं दोबारा से निकालूँ तो फिर मुझे आसानी से मिल जाए। तो इसलिए इनकी सारी चीज़ें साथ में लगा करके मैंने रख दिया है। और बैग में मिला मुझे ये मेरा मेकअप बॉक्स, जिसमें एक में तो मैंने रखा हुआ था सारी बैंगल्स, क्योंकि जब हम कहीं से आते हैं ना, शादी पार्टी से कहीं से भी आते हैं, तो मतलब अचानक से सारी चीज़ें ये चूड़ियाँ वगैरह सब उतार करके रख देना होता है। तो उस समय टाइम नहीं होता है कि हम इन्हें अच्छे से निकाल करके और अलग अलग डब्बों में रखें। तो इसलिए मैंने इस तरीके का अपना एक मेकअप बॉक्स लिया था, और इसमें सारी चूड़ियाँ जितनी भी थी मेरी, उस सबको मैंने यही इसी में रख दिया था। और अब यही काम मुझे करना है। तो इन सारी बैंगल्स में से सबको मुझे अलग अलग करके रखना है, ताकि जब मैं दोबारा से इनको यूज़ करूं तो मुझे आसानी से मिल जाए। क्योंकि अभी इस वाले बॉक्स में ना सारी बैंगल्स भरी हुई हैं, और जो कड़े थे
वो सब रखे हुए थे, मतलब सारा इकट्ठा ऐसे रखा हुआ था कि मुझे ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गया। तो सबको अलग अलग करके मैंने बैंगल बॉक्स में रख दिया है। जो इधर साइड में रखा हुआ है ना, अलग अलग से मैं इसी में रखती हूँ बैंगल्स को। अलग से है मेरे पास एक बॉक्स, लेकिन उस पर मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, इसी में रख देती हूँ वापस से। तो सभी को मैंने रख दिया खाली करके। और एक मेकअप बॉक्स और था जिसमें मेकअप के सारे सामान थे मेरे, तो इनको भी मैं निकाल करके रख दूँगी। तो मैंने दोनों मेकअप बॉक्स को खाली कर लिया है और मैं इनको खाली करके ही रखती हूँ, इनमें कोई भी सामान भर करके नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें जब मैं कर रही थी तो मुझे मिल गया था ये गोल्ड पेंडेंट, जो कि मुझे मेरे भैया भाभी ने दिया था। और ये जब मैं पिछली बार गई थी अपने मायके, तो मेरे भतीजे का जब मुंडन हुआ था ना, उस टाइम पे मुझे ये गिफ्ट मिला था, ये गोल्ड का है। और मैं जब उस समय लेकर के आई थी ना, तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था और अभी मुझे दिख गया, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब मैं इसको पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको पहना नहीं था, ट्राई नहीं किया था ये कैसे लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सा है। और इसके साथ में जो एक और चेन पहनी है उसको मैंने उतार दिया था कि देखती हूँ अभी कैसा लग रहा है ये पहन के, तो देख लेती हूँ। और बस यहाँ पर सारे काम हो गए थे ज़रूरी मेरे आज के। और इसके बाद शाम का टाइम था ही, तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और अब मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि सारा काम करते करते शाम के 5 बज गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग